अस्सलाम वालेकुम। आज के इंसान के पास वो सब सहूलतें हैं जिसका तसव्वुर कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगता था। हर हाथ में मोबाइल और मोबाइल में मौजूद सोशल मीडिया नेटवर्क। किसी भी इंसान को सेकंड्स में कॉल या मैसेज किया जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि ना ही आपके पास मोबाइल हो और ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन आप फिर भी किसी इंसान तक अपना मैसेज पहुंचा सकें? जी हाँ, टेलीपैथी एक ऐसा ही तरीका है जिसमें ना तो इंसान का पास होना जरूरी है और ना ही दूसरे ह्यूमंस का सेंसरी चैनल का होना जरूरी है। मतलब आप विदाउट एनी सोर्स अपना मतलूबा मैसेज अपने मतलूबा शख्स तक पहुंचा सकते हैं। ये टर्म पहली बार 1882 को इस्तेमाल हुई थी। टेलीपैथी के लफ्ज पे गौर करें तो इसको दो हिस्सों में समझ सकते हैं, जिसमें टेली मतलब डिस्टेंट और पैथी मतलब फीलिंग या परसेप्शंस। ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। इस टेक्निक में इंसान फोकस की दुनिया को हासिल करके किसी भी दूर दराज बैठे हुए शख्स को कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त एक ही है और वो है फोकस। आज के इंसान के पास सबसे ज्यादा कमी इसी फोकस की है। मोबाइल हर हाथ और हर दिमाग की जरूरत बन चुका है। स्क्रॉलिंग कर करके फोकस तो बिल्कुल डैमेज ही होकर रह गया है। फोकस को पा लेना और उसके बाद टेलीपैथी के जरिए किसी भी इंसान की सोचों पे हावी हो जाने को साइंसदानों ने आसान बना दिया है। हॉलीवुड की बेशुमार मूवीज में टेलीपैथी का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक एडम को समंदर के अंदर बंद कैद में पैगाम पहुंचाकर जगाया जाता है और एक्स मैन के दिमाग में चिप लगाकर पैगाम पहुंचाए और रिसीव किए जाते हैं। बेशुमार इदारे ऐसे हैं जो टेलीपैथी सिखाते हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो क्या इस्लाम में, हमारे दीन में कहीं टेलीपैथी का जिक्र मिलता है? एक रिवायत मशहूर है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक लश्कर रवाना फरमाया और सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस लश्कर का सुपा सलार बना दिया। कुफार के खिलाफ जंग में सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और लश्कर बुरी तरह हार रहे थे कि उनको एक आवाज सुनाई दी जो कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अपने खुतबे के दौरान बोला था। उसकी थी, या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़ के दामन में हो जा। आपने 3 बार ऐसा कहा और जब कासिद हजरत उमर के पास आया तो उसने कहा कि हम दुश्मन से बहुत बुरी तरह हार रहे थे कि हमें अचानक एक आवाज सुनाई दी, ए सारिया पहाड़ के दामन में हो जा, और हमने वही किया और फिर अल्लाह ताला ने दुश्मनों को शिकस्त दे दी और कहा कि बेशक हम जानते हैं कि वो आवाज आपकी थी। इस रिवायत से कुछ उलमा इख्तिलाफ भी करते हैं। टेलीपैथी के बारे में मुकम्मल कामयाबी और नाकामी का खास सबूत नहीं मिलता। बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि अगर हम मुकम्मल तौर पर टेलीपैथी के वजूद को तस्लीम कर लेते हैं तो इन सब का होना मुश्किल है। माइंड रीडिंग या मैसेज डिलीवरी के इस प्रोसेस को हम अगर गौर से देखें तो सारी गेम वेव्स की है। आपने कभी नोट किया है कि अगर आप किसी इंसान के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे माइंड से नेगेटिव वेव्स उस इंसान के माइंड तक जाकर उसे भी नेगेटिव थॉट्स वाला मैसेज पहुंचा देती हैं और वो इंसान भी आपके थॉट्स के हिसाब से ही आपके बारे में नेगेटिव सोचने लगता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर आप किसी के बारे में मुसलसल नेगेटिव सोचते हैं, आपकी हर हरकत से नेगेटिव ही शो होता है। आपके एक्सप्रेशन, आपका आई कांटेक्ट, आपका बिहेवियर, हर चीज उस इंसान को यकीन दिला देती है कि भाई ये तो मुझे सख्त नापसंद करता है। बिल्कुल इसी तरह पॉजिटिव थॉट्स वाली वेव्स के साथ होता है। अच्छा सोचना अच्छी और पॉजिटिव वेव्स रिलीज करता है। अगर बगैर कुछ कहे पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स सफर कर सकती हैं तो टेलीपैथी के जरिए से पैगाम भी पहुंचाया जा सकता है। ऐसा 100% मान लेना बेवकूफी होगी, लेकिन बहुत बार आप जो दिमाग के जरिए किसी से कहते हो वो वेव्स के जरिए उस इंसान तक पहुंच भी जाता है। ये महज इत्तफाक भी हो सकता है। सोचें, अगर मुकम्मल थॉट्स सब इंसानों के एक दूसरे तक पहुंचने लगे तो इंसान एक दूसरे को एक्सेप्ट ही ना करें। मूवीज में बेशुमार चीजें इमेजिनेशन से रिलेटेड होती हैं या किसी मशीन के जरिए से की जाती हैं। अगर किसी का टेलीपैथी पे 100% यकीन है तो उसके सामने हम एक मिसाल रखते हैं। एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो किसी भी वीरान जगह पर जहाँ ना तो सिग्नल है और ना ही ह्यूमंस, तो ऐसे में वो अपनी टूटी फूटी गाड़ी में बैठा अल्लाह से मदद मांगने के बजाय टेलीपैथी के जरिए किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में कॉल कर सकता है। उनको बोल सकता है कि मैं बेयारो मददगार इधर पड़ा हुआ हूँ, मुझे एम्बुलेंस भेजो। क्या ये पॉसिबल है? ऐसे में हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह से मदद मांग कर अपने फोकस को यकीनी बनाकर उससे पुकारें, वो वसीले बनाता है। अगर टेलीपैथी मुमकिन हो तो इंसान की प्राइवेसी खत्म समझो। ऐसे में किसी की खुफिया मालूमात जो आजकल ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल लीक्स की शक्ल में सामने आ रही हैं, वो तो माइंड पावर के जरिए हासिल की जा सकती हैं। ऐसे में वो मालूमात माइंड टू माइंड ही डिलीवर होंगी। इनका कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं होगा कि इंसान दूसरे को धमका सके कि देखो मेरे पास तुम्हें ब्लैकमेल करने को क्या कुछ है। बेशुमार बार ऐसा होता है कि हमारी सिक्स सेंस हमें किसी काम को करने से रोकती है या करने को कहती है या किसी खतरे से आगाह करती है कि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे में अगर हम सिक्स सेंस की मान ले तो कई बार भला हो जाता है। सिक्स सेंस अल्लाह की तरफ से सिग्नल होता है, वही हमारे दिमाग में डालता है और वही हमें अवेयर करता है कि हर बुरी चीज से। सारी गैबी कुव्वतें उसी परवरदिगार के पास हैं। नॉन मुस्लिम के पास दीन इस्लाम नहीं, इसलिए वो सिग्नल्स वाली हर चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं। माइंड रीडिंग का एग्जिस्ट करना दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जाने के मुतरादिफ है। अल्लाह ने इंसान को कुछ इख्तियार देकर बेशुमार इख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं। बेशक वही कुल कायनात का बनाने वाला और सब राज
जानने वाला है। टेलीपैथी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करते जाएं। अल्लाह हाफिज।